गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक अनुसूचियों से रिलेटेड रहेगा। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि अनुसूची कितनी थी। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। बाद में इन्हें बढ़ा करके 12 कर दिया गया। ये भी बता दिया गया था कि कब बढ़ाया गया था इनको। तो अनुसूचियां वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां। अब इसमें होता क्या है कि जो अनुसूचियां हैं उस पर आपको ध्यान देना है कि सबसे प्रथम अनुसूची कौन सी। अब दो चीजें होती हैं, एक तो होती है सूची, एक होती है अनुसूची। तो हम अनुसूचियों की सूचियां पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। अब अनुसूचियों में प्रथम अनुसूची में वर्णन है किस चीज का? प्रथम अनुसूची में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कौन सा राज्य नया बनाया गया है ना। ये चीजें वर्णन किया गया। अब कहेंगे कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ध्यान रखना है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की जो है, ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की संख्या। तो वर्तमान में 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य। तो ये चीज मैंने बता दी है आप लोगों की कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके। अब बात आती है कि ये तो प्रथम अनुसूची है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि प्रथम अनुसूची में कैसे याद करें, तो आपको ध्यान देना, पहली शुरुआती दौर कहाँ से होता है? किसी भी राष्ट्र और राष्ट्र के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उनके क्षेत्र से शुरू होता है। ठीक। अब दूसरी अनुसूची में क्या होता? देखो, लर्निंग करने का बेस्ट तरीका दूसरी अनुसूची में होता क्या है? जैसे मान लिया जाए कि द्वितीय अनुसूची में वर्णन क्या है कि जैसे कोई देश चलाने के लिए किसको चुना जाता? किसको चुनना? भाई वहां अधिकारियों को या कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता। तो आप जब कोई पद चुन रहे होंगे या फिर आप कोई वो होता, तो उसमें सबसे पहली चीज आप क्या देखा जाता है? जैसे मान लिया जाए कोई जॉब करना है या फिर कोई राजनीतिक लीडर्स बनना है या फिर कोई पद लेना, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि उसमें इनकम कितनी है। उसके हिसाब से आप पद की बात करते हैं ना कि उसमें क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, इनकम या फिर कम, तो उसमें मतलब इनकम कम। तो इस प्रकार से थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज दूसरी वाली अनुसूची है, उसमें वेतन और भत्ते की बात की गई। क्या किया गया? वेतन और भत्ते। अर्थात जो राज्य में जो कर्मचारी रहते उनके लिए वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया अनुसूची 2 में। ठीक। कौन सी? दूसरी अनुसूची में। तृतीय अनुसूची में होता क्या है कि मान लिया जाए कोई पदाधिकारी है या फिर कोई कर्मचारी है, वो नियुक्त हो गया या फिर उसे चुना गया। तो चुने जाने के बाद क्या होता? फिर डायरेक्ट तो उसको कार्यभार सौंप नहीं दिया जाए। तो फिर ऑप्शन आता शपथ ग्रहण। तो तृतीय अनुसूची में पद ग्रहण करते समय शपथ का उल्लेख किया गया। ठीक है, शपथ का उल्लेख किया गया। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। तो इन सभी व्यक्तियों को जो है पदभार सौंपने से पहले या फिर पद ग्रहण करने के समय शपथ का उल्लेख किया गया। कौन सी अनुसूची में? तृतीय अनुसूची। चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है
वो देखना है आपको। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन है वर्तमान में? वेंकैया नायडू। ठीक है। इसके बाद पांचवी अनुसूची में ध्यान देंगे कि इसमें जो है आएगी कौन? SC और ST। ठीक है। अब SC और ST मतलब कहने का मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया अनुसूची पांचवी अनुसूची में वर्णन किस चीज का किया गया? तो वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। जैसे ST SC हो, जैसे मैंने कहा अनुसूचित जाति SC मतलब शेड्यूल कास्ट, SC मतलब शेड्यूल कास्ट और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। और हिंदी में बोलेंगे तो इसे तो फिर अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट को, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बोलेंगे अनुसूचित जनजाति। ठीक है। तो ये क्या है? ये आपकी पांचवी अनुसूची में वर्णन किया। ओके। किस चीज का वर्णन किया गया है? तो वो है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST के बारे में। छठी अनुसूची में वर्णन किया गया है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों में ST के लिए प्रशासन का प्रावधान। कौन कौन से राज्य? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों में SC के लिए प्रशासन का उल्लेख किया गया। ओके। इसका उल्लेख किया गया, प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इसके बाद क्या है कि सातवीं अनुसूची जो कहती है कि सातवीं अनुसूची में किस चीज का किया गया? केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का बंटवारा। अब ध्यान रखें कि केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का बंटवारा आपको बिल्कुल बहुत ही सीरियसली में समझना है। तो सातवीं अनुसूची बहुत सीरियसली में समझना, क्योंकि ये आपको ध्यान देना केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का बंटवारा होता है इसी के तहत इसमें बंटवारा किया जाता है। जैसे 3 प्रकार की सूची होती है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। अब जो संघ सूची है, संघ सूची कार्य करती है केंद्र। ठीक है। कहाँ करती? केंद्र। और केंद्र में वो कितने विषय पर कार्य कर सकती है? कर सकती थी और कर सकती है, अर्थात पहले कितने विषय पर कार्य करती थी और आज के समय में कितने विषय पर कार्य करती है? तो ध्यान रखना कि संघ सूची जो है वो 97 विषय पर पहले कार्य करती थी और 100 विषय पर आज वर्तमान में कार्य कर रही है। राज्य सूची पहले 66 विषय पर कार्य करती थी। राज्य सूची जो है राज्य में कार्य करती है और 66 विषय पर राज्य सूची कार्य करती थी राज्य में, लेकिन वर्तमान में उसमें घटा करके 61 विषय पर कार्य कर रही है वर्तमान में राज्य सूची। ठीक है। और समवर्ती सूची में 47 विषय पर कार्य किए जाते हैं। इसमें राज्य और केंद्र सरकारें, केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर कार्य करती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें क्या करती हैं? मिलकर कार्य करती हैं संघ सूची, समवर्ती सूची। और कहने का मतलब है कि समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारें 47 विषय पर कार्य करती थी, चाहे कार्य करती थी, लेकिन अब वर्तमान में 52 विषय पर दोनों सरकारें कार्य कर रही हैं। दोनों विषयों पर सरकारें कार्य कर रही हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि 52 विषय पर, कितने? 52 विषय पर वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और पहले 14 भाषाएं थी और उन्हीं भाषाओं के आधार पर 14 राज्यों का गठन किया गया था पहले की बात। और 14 पहली जो भाषा जोड़ी गई वो सन 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा जोड़ी गई।
क्या जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कब? सन 1967 में। और इसके बाद वो भी किस आर्टिकल्स के संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो ध्यान रखना कि 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा जोड़ करके 15वीं भाषा बना दी गई थी। और सबसे पहले जो भाषा का वर्णन था वो 14 भाषाओं का वर्णन था। तो 14 भाषाओं का वर्णन और एक भाषा 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 ईस्वी में इस 8वीं अनुसूची में जुड़कर जिस भाषा का नाम था सिंधु भाषा, और उसे जोड़ करके भाषा आगे मतलब 15 भाषाएं हुई थी। इसी प्रकार से 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ी 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद 18 हो गई थी। 18 के बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई। इस प्रकार से 22 भाषाएं हो गई थी। इस प्रकार से जो है 22 भाषाएं हुई और 22 भाषाओं में जो 4 एंड की 18 और 4 भाषाएं जो जोड़ी गई थी वो 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 ईस्वी में संथाली, नेकली और देगड़ी या दोगड़ी और बोडो आदि भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है। और 9वीं अनुसूची में 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार से संबंधित वर्णन किया गया और 10वीं में दल बदल संबंधी प्रावधान रखा गया और 11वीं में जो है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया, जिसमें 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में वर्णन किया गया। ठीक है, सभी को कंप्लीट कर लेना है। थैंक्स।